हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल। फरवरी माह के करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हैं तो वो जाके थर्ड दोनों पार्ट प्रीवियस देख लें। तो ये तीसरा पार्ट है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो बता रहा है कि टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन अभी जल्दी ही ये हुआ था 2022 फरवरी में। इसमें से आपको बताना है कि नीचे दिए गए बिंदुओं में से कौन सा बिंदु सही है। टेरी जान लीजिए। टेरी क्या होता है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी इसका फुल फॉर्म है। तो ये कह रहा है कि जो टेरी ने सतत विकास शिखर सम्मेलन किया था 2022 वाला, ये उसका 12वां संस्करण है, जिसे सतत हरित ऊर्जा थीम के साथ में लॉन्च किया गया था। ये गलत है। ये इसका 21वां संस्करण था। ठीक है ना, ये 12वां नहीं था, ये 21वां संस्करण था। और जो इसका थीम था, टुवर्ड्स ए रिजिलियंट प्लेनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ये इसका थीम था। दूसरा पॉइंट है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण दिया था। और लाइफ क्या है? फुल फॉर्म इसका है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और प्रो प्लैनेट पीपल, ये 3 पी दिए गए थे। इन दो पहलुओं को दोहराया था। ये बिल्कुल सही है। इसके साथ ही साथ वेदांत ने परिवर्तनकारी क्रियाओं के माध्यम से एक लचीला ग्रह के लिए संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ESG लक्ष्यों में सुधार करने के लिए टेरी के साथ एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। ये भी बिंदु बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फरवरी 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 150 करोड़ की लागत से एशिया के सबसे बड़े जैव संपीड़न प्राकृतिक गैस CNG गोबर धन संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया गया था इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। इसमें क्या है, 150 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। ये संयंत्र जो है प्रतिदिन 17,000 से लेकर 19,000 किलोग्राम बायोगैस का और 100 टन जैव खाद उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी और UAE के क्राउन प्रिंस HS है, हिज हाइनेस उसको कहा जाता है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान द्वारा आयोजित एक भारत UAE वर्चुअल समिट 2022 के संबंध में कौन से बिंदु इसमें से सही हैं? इन पे आपको विचार करना है और बताना है इनमें से कौन से बिंदु सही हैं। तो पहला जो है कि ये CEPA में आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान इसमें भारत और UAE के आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला जो कह रहा है, IFSCA और गिफ्ट सिटी, मैंने इससे पहले पॉइंट में बताया था, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में, आप वो जाके देख सकते हैं। और आबू धाबी ग्लोबल मार्केट फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये भी बिल्कुल सही बिंदु है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पे संयुक्त राज्य अरब अमीरात की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पे साथ में ही संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। इसका सही आंसर होगा A, B और C, तीनों पॉइंट सही हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा ये मिलता है दोस्तों कि आपके पॉइंट थ्योरी के साथ में क्लियर होते हैं। बहुत से कॉन्सेप्ट जो वन लाइनर से नहीं होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2022 में लागू की गई थी एक इनोवेटिव डेवलपमेंट के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए एक वाटरशेड का कायाकल्प। इस परियोजना को जो रिवार्ड परियोजना कहा जाता है, इसके संबंध में आपको बताना है कौन से बिंदु सही हैं। तो पहला आपको ये इसमें लिखा हुआ है कौन सा बिंदु सही है। तो इसमें सही है 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के साथ में परिपक्वता अवधि 15 वर्ष रहेगी, जिसमें 4.5 वर्ष की अवधि की छूट भी शामिल है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको 2-3 पॉइंट और इसके बारे में बता दूं कि देखिए, एक तो क्या है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है B, ये बिल्कुल सही है। इसके साथ में रिवार्ड परियोजना का उद्देश्य जो है, ये चयनित वाटरशेड में भूमि और जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलेपन में सुधार करने का ये एक लक्ष्य है। और दूसरा है कि जो वित्त पोषण कर्नाटक को मिला है वो $60 मिलियन मिला है। लमसम कितना? 453.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। साथ ही साथ उड़ीसा को 370 करोड़ रुपए समर्थन मिला है और 45.5 करोड़ रुपए दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। भूमि संसाधन विभाग इसको आगे चलाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट, हाल में ही यानी फरवरी 2022 में किस कंपनी ने इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC के साथ सह ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्ट लेंस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल रिसोलेंस लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में पीयूष गोयल ने कितने साल के किसके द्वारा $2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक विभाग में सुधार के लिए एक बैठक की है? किस सन तक के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2027। नेक्स्ट, किस संगठन ने ही फरवरी 2022 में एसोचैम के द्वारा भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र में पुरस्कार 2022 प्राप्त किया? ये किस इंस्टीट्यूट को दिया गया या किस विभाग को दिया गया है, किस संगठन को दिया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी देखिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव हुआ था 2022। इसमें आपको बताना है कौन से बिंदु निम्नलिखित में से सही हैं। तो इसमें जो फिल्म अभिनेता हैं कौन है? रणवीर सिंह और कीर्ति सेनन। इनकी फिल्म 83 और मिमी के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री की श्रेणियों में पुरस्कार मिला है, ये बिल्कुल सही है। अगला है अभिनेत्री आशा पारेख को सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और पुष्पा मूवी सभी लोगों ने देखी होगी, इसको फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। साथ ही शेरशाह को DPIFF की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी इसका सही है। यानी इसमें उपरोक्त सभी यानी 1, 2, 3 सभी सही है, तो इसका सही आंसर होगा D। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में सेबी के 20 सदस्यों के साथ अपनी वैकल्पिक निवेश की नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष इनमें से कौन बने हैं, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति को इसमें बनाया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ बता दूं कि 22 सदस्यों के साथ 2015 में सेबी द्वारा गठित एक पैनल हुआ था जिसमें AIF की 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें का हिस्सा भी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में IUCN ने किस पार्क से कहाँ को भारत की पहली अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट के रूप में घोषित किया है? तो किसको और कहाँ की है ये आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आरावली जैव विविधता पार्क, गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में भारत सरकार के प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये चल रही है को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और ये योजना के लिए कितना 4600 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रमुख योजना की गई है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इसके द्वारा इसको किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी किए गए एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर की बीमा ब्रांडों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों इसमें मिला है 10वां स्थान, ठीक है ना। LIC को 10वां स्थान मिला है। इसकी मूल्यांकन वैल्यू क्या है? 8.656 अरब डॉलर, यानी कितना है ये अरब डॉलर है और इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा 64,722 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे करके एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति निम्न में से कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गौतम अडानी। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में
किस संचार उपग्रह को इसरो द्वारा 11 युद्धाभ्यास के माध्यम से 14 वर्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक संचालन के बाद निष्क्रिय कर दिया गया? तो ये कौन सा उपग्रह था? तो ये था इनसैट 4B। इनसैट 4B इसने 14 साल अपने पूरे कर लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा की जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कौन सा एक और बैंक है को टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के पुराने ऋण के वित्त पोषण के लिए चुना गया है? तो वो बैंक कौन सा है? ये है HDFC बैंक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में कहाँ के व्यवसाय करने के लिए आसानी को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ में एकीकृत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पूछ रहा है किस जिले ने दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया है? पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मलकानगिरी उड़ीसा। मलकानगिरी उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान मिला है छतरपुर मध्य प्रदेश, इसको दूसरा स्थान मिला है, सेकंड। और तीसरा स्थान मिला है बारामुल्ला जम्मू कश्मीर, इसको थर्ड स्थान मिला है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चौथा स्थान किसको दिया गया है? ये दिया गया है रामगढ़, ये झारखंड में है। और पांचवा स्थान दिया गया है बेगूसराय बिहार को, इसको फिफ्थ स्थान मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी 2021 में ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर शीर्ष 10 देशों की नवीन वार्षिक रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है और शीर्ष पे कौन सा देश था? यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा भारत को तीसरा स्थान मिला है और पहले स्थान पे चाइना, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, हाल में यानी फरवरी 2022 में किस संगठन ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम इसको शुरू किया है। ये किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा दोस्तों, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं जी आर चिंताला, ये उसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1982 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये हम लोगों के आज के 20 क्वेश्चन थे, थर्ड पार्ट है। आपको एक सीरीज अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फोर्थ इसके पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, बाय बाय।